दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। कंप्यूटर की सीरीज में आज डे 30 यानी क्लास नंबर 30 चल रही है और टॉपिक आपका एम एस एक्सेल चल रहा है। एम एस एक्सेल की ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद जो क्लास नंबर 31 होगी वो एम एस एक्सेल की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद जो है वो पावर पॉइंट से रिलेटेड 2 से 3 क्लासेस और होंगी और आपका कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। आपको एनवायरनमेंट की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा PYQs भी मिलेंगे आपको और शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस और EVS के कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन में यानी पोस्ट सेक्शन में जाके आप MCQs को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि पोस्ट सेक्शन में आपके पास MCQs भी बड़े सारे हैं। अगर आपको किसी भी क्लास की PDF चाहिए तो PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, दैट इज MS एक्सेल। अब देखिए, MS एक्सेल की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड जब आप पढ़ते हो उसके इर्द गिर्द ही बाकी जो एप्लीकेशन हैं वो भी चलती है यहाँ पे। ठीक है। अब जो चीज़ें MS वर्ड में मैंने पढ़ाया होगा तो उनको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि सेम चीज़ें होंगी वो। हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज जो मेन्यू हम पढ़ेंगे दैट इज इंसर्ट। ठीक है। इससे पहले वाले मेन्यूज में हमने होम वगैरह देख लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कल को आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये स्पार्क लाइन जो है वो किस मेन्यू के अंदर आता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पार्क लाइन जो है वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर आता है। या हो सकता है आपसे यही पूछे कि फिल्टर किस ग्रुप के अंडर आता है, तो किस ग्रुप के अंडर आता है, इंसर्ट मेन्यू के अंडर आता है। फिल्टर अपने आप में ग्रुप है, इंसर्ट जो है वो मेन्यू है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर टेबल, इलस्ट्रेशंस, कंट्रोल, चार्ट, 3D मैप, स्पार्क लाइन, फिल्टर, सिंबल, टेक्स्ट, लिंक्स, कमेंट, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है चीज। उसके अंदर जो है ये सब ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप्स के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे सब ग्रुप पढ़ेंगे हम, टेबल। अब टेबल में कुछ नहीं है, टेबल से रिलेटेड टूल्स होते हैं यहाँ पे। एक होता है पिवोट टेबल, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पिवोट टेबल होता क्या है। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को अगर आपको इजियर तरीके से देखना है या इजियर वे में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा टेबल होता है, पिवोट टेबल होता है। बस इतनी नॉलेज के लिए, इतनी आपके लिए काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट इसी के अंदर है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस के अंदर बेसिकली होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई MS एक्सेल खोल रखा है, कोई वर्कशीट खोल रखी है, उस वर्कशीट में आप कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, या कोई 3D मॉडल ऐड करना चाहते हो या कोई और शेप ऐड करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आपको किसके अंदर मिलेंगी, इलस्ट्रेशन के अंदर। चाहे आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो, चाहे कोई आप आइकन्स ऐड करना चाहते हो या कोई 3D मॉडल ऐड करना चाहते हो, ये वहीं पे गिवन होती हैं पहले से। ठीक है ना। शेप्स ऐड करना चाहते हो, कोई स्मार्ट आर्ट जैसे प्री डिफाइंड ग्राफिक्स या फिर कोई स्क्रीन क्लिपिंग आपको लगानी है, ये सब चीज़ें आप किसके अंडर मिलेंगी, आपको किस ग्रुप के अंडर, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंडर मिलेंगी। ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट कंट्रोल्स। अब देखिए, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे चेक बॉक्स होते हैं। जैसे ये इसको टिक करना है या क्रॉस करना है, इनको कहा जाता है चेक बॉक्स। क्या कहा जाता है, चेक बॉक्स। और ये अगर आपको चेक बॉक्स ऐड करने हैं आपकी वर्कशीट में तो वो कहाँ से ऐड होंगे, कंट्रोल से ऐड होंगे। कहाँ से ऐड होंगे, जो कंट्रोल वाला ग्रुप है उस ग्रुप में आप जाके इनको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज चार्ट। चार्ट भी यहाँ पे काफी प्रकार के होते हैं। कुछ चार्ट्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, एक्सेल शीट के साथ ही होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। कुछ होते हैं सिर्फ पूरी शीट पे आपको खाली चार्ट दिखाई देंगे, उनको कहा जाता है चार्ट शीट। ठीक है। ये जो एम्बेडेड चार्ट होता है उसमें एक्सेल की भी, एक्सेल मतलब जो आपने एक्सेल में डेटा डाला होगा वो भी दिख रहा होगा और साथ में चार्ट भी दिख रहा होगा उसी के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसको एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट एक चार्ट होता है, उसे हम कहते हैं कॉलम चार्ट।
बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट में आपके चार्ट लगता है उसे कहा जाता है कॉलम चार्ट, और कॉलम चार्ट के लिए आपको आपको एक शॉर्टकट की है, दैट इज़ F11। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F11 शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको किस पे लेके जाएगा, कॉलम चार्ट पे लेके जाएगा। 3D मैप अगर आप ये बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है, तो अगर आप 3D मैप का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे अर्थ का 3D आपने देखा है ना, 3D मैप गूगल अर्थ जैसे आपने देखा है, जैसे आपने गूगल अर्थ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसी तरीके से अगर आपको इसी चीज़ का 3D मैप देखना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। स्पार्क लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पार्क लाइन बेसिकली क्या होता है, ये एक चार्ट होता है, दिस इज जो पाया जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर कोई चार्ट आपने ड्रॉ किया है, उस चार्ट को कहा जाता है स्पार्क लाइन। क्या कहा जाता है, स्पार्क लाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फिल्टर टूल्स, ये सेम कल भी हमने पढ़ा था, मतलब पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था हमने, कि आपको, जिसमें हमने देखा था कि कंडीशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन 200, आप कोई भी कंडीशनल डेटा डालोगे या कोई भी टूल से आप फिल्टर करोगे तो जो भी आपको डेटा चाहिए होगा वो डेटा आपको मिल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हो जिसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है, नेविगेट करता है आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+K। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, दैट इज कंट्रोल+K। कमेंट टूल, अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने डेटा फिल किया, ठीक है, ये आपने एक्सेल में डेटा फिल किया ABCD। आप चाहते हो कि इस बी के साथ आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करो, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कमेंट टूल होता है जिसमें आप कोई एडिशनल नोट ऐड कर सकते हो किसी भी सेल के साथ, ठीक है। तो किसके साथ कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, कमेंट टूल के थ्रू ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स, अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप काफ़ी सारे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में मैंने 2-4 सेल्स को कंबाइन करके एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, ठीक है। इसके अलावा हेडर एंड फुटर भी होता है। यहाँ पे आपने नॉर्मली देखा होगा कि MS वर्ड में हमने हेडर और फुटर पढ़ा था। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हेडर और फुटर नहीं होता है यहाँ पे। आपको बस बेसिकली क्या करना है, जब आप पेज लेआउट व्यू में जाओगे, किस में जाओगे, पेज लेआउट व्यू में जाओगे, वहां आपको हेडर एंड फुटर आप अप्लाई कर सकते हो। हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हो वहां पे। पहले आपको पेज व्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली जो आप एक्सेल शीट देखते हो वो होता है नॉर्मल व्यू, ठीक है। उस व्यू में आप हेडर एंड फुटर अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब आप पेज लेआउट व्यू में जाओगे तो उसके बाद ही आप उसमें हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वर्ड आर्ट, कुछ डेकोरेटिव टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है वो देखा होगा आपने कि ऐसे करके, जैसे मान लो अर्जुन लिखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डेकोरेटिव टेक्स्ट हैं वो आपको किस में मिलते हैं, वर्ड आर्ट में मिलते हैं आपको, किस में, वर्ड आर्ट में, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है या किसी सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, वो आपको किस में मिलेंगे, सिंबल्स वाले ग्रुप में मिलेंगे। ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशंस वो आपको किस ग्रुप में मिलेंगे, सिंबल्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसर्ट मेन्यू के अंडर आती हैं। तो इंसर्ट मेन्यू के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पेज लेआउट व्यू। अब ये जो पेज लेआउट मेन्यू है, दिस इज मेन्यू। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे थीम्स पाई जाएंगी, पेज सेटअप पाया जाएगा, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, और भी सारे बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आपके पास PC है या लैपटॉप है तो उसमें जब आप एक्सेल खोलोगे तो उस एक्सेल में आप देखना ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो थीम देखें यहाँ पे, थीम, अब इसमें जैसे हमने MS वर्ड में भी पढ़ा था, फॉन्ट साइज, इफेक्ट्स, कलर, ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल सेम है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे थी वैसे ही यहाँ पर भी है। पेज सेटअप, देखिए यहाँ पे ये भी आपने MS वर्ड में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर है, वो देख लेते हैं कि पेज सेटअप में जैसे मार्जिन होते थे, ठीक है। अब नॉर्मली वहाँ पे आपने मार्जिन देखा होगा, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, ठीक है। यही 4 मार्जिन होते थे MS वर्ड की उसमें, ठीक है, पेज में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे
दो मार्जिन और है, हेडर और फुटर को भी मार्जिन की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज नॉट इज नॉट मार्जिन अंडर एम एस एक्सेल। ठीक है, इज नॉट मार्जिन अंडर एम एस एक्सेल, वहाँ पे हेडर फुटर लिखा होगा तो आपको लगेगा कि ये तो मार्जिन होता नहीं है, आप टिक कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। एम एस वर्ड में ये मार्जिन के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन एम एस एक्सेल में ये मार्जिन के अंडर आते हैं। इसके अलावा ये तो सिंपल मार्जिन था, जैसे मतलब मार्जिन के अंडर क्या क्या इसी के अंदर, जैसे इसी मार्जिन के अंदर किस किस टाइप के मार्जिन होते हैं, नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन, कस्टम मार्जिन। ठीक है, इसमें मॉडरेट मार्जिन नहीं है। क्या मॉडरेट मार्जिन जो है वो मॉडरेट मार्जिन आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था? जरा कमेंट करके बताओ कि ऐसा कोई मार्जिन था या नहीं था। अब देखिए उसके अलावा ओरिएंटेशन इसका मतलब यहाँ पे हम ओरिएंटेशन की, कल भी हमने एक ओरिएंटेशन पढ़ा था, उस ओरिएंट कल मतलब पहली वाली क्लास में ओरिएंटेशन, वहां पे हमने सेल ओरिएंटेशन की बात की थी। किसकी बात की थी? सेल ओरिएंटेशन की बात की थी। यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन की बात की हमने। ओरिएंटेशन समझते हो ना, जैसे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पेज, तो ये होते हैं पेज ओरिएंटेशंस। ठीक है, इसके अलावा पेज साइज, ये सब चीजें आपको पता है। जैसे यहाँ पे A3, ये भी हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था कि पेज साइजेस, नॉर्मली हम किस पेज साइज का इस्तेमाल करते हैं? A4 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं A3, A4, A5, B4, B5, लीगल। ये पेजेस के नाम हैं। ठीक है, पेज साइजेस के नाम है। स्टेटमेंट, टेबलॉइड, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, ये सब चीजें जो है, ये डबल हो गया मेरे ख्याल से, ये डबल हो गया। ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं बड़ी बार, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ पेज साइज अंडर एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में पेज साइजेस के नाम क्या हैं। तो बड़े सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि लीगल, स्टेटमेंट, टेबलॉइड, ऐसे एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके भी पेज साइजेस होते हैं। ठीक है, पेंट एरिया तो सिंपल सी बात है, किसी भी डेटा ब्लॉक को अगर आपने हाईलाइट करना, सॉरी प्रिंट एरिया, ये पेंट एरिया नहीं है, प्रिंट एरिया मतलब इतने से एरिया को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट करके जो है वो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप कलर चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है। किसी भी सेल का आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें इमेज लगा सकते हो या कलर लगा सकते हो। पूरी शीट की बात भी हो रही है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केल टू फिट। स्केल टू फिट इज जहाँ पे हम कॉलम विड्थ और रो की हाइट को इक्वली एडजस्ट करते हैं, उसे कहा जाता है स्केल टू फिट। क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एडजस्टिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट इक्वली, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्केल टू फिट। शीट ऑप्शन जैसे ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स, इसको आप अप्लाई, ग्रिड लाइंस को आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली आपके कैमरा में भी देखा होगा आपने, ये कैमरा में भी आपके ऑप्शंस होते हैं। ग्रिड लाइन को आप अप्लाई करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, या हेडिंग्स को आप अप्लाई करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, ये भी आपको कहाँ पे मिलेंगे? शीट ऑप्शंस के अंदर। फॉर्मूलाज के अंदर देखिए बेसिकली आपको बड़े सारे फॉर्मूलाज होते हैं। नॉर्मली आप जैसे आपको सम करना है, ठीक है, या आपको माइनस करनी है चीज़ें, या मल्टीप्लाई करनी है चीज़ें, तो हर एक के लिए फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूलाज आपको किस हेडिंग के अंडर मिलेंगे? फार्मूलाज वाली हेडिंग के अंडर, जिसे हम कहते हैं फंक्शन लाइब्रेरी। किस क्या कहते हैं? फंक्शन लाइब्रेरी। इसी के अंदर आप इंसर्ट करोगे फंक्शन, जैसे सम करना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, या कुछ भी, या कोई लॉजिकल फंक्शन आपने अप्लाई करना है, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, ये बड़े सारे टाइप के फॉर्मूलाज हैं जो आप फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर देखते हो। और किस ग्रुप के अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके फॉर्मूलाज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा। अब डेटा के अंदर आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म, सॉर्ट एंड फिल्टर, व्हाट इफ एनालिसिस। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है? बेसिकली आपको कोई डेटा, मान लीजिए आप एम एस एक्सेल में काम कर रहे हो। अब जब आप एम एस एक्सेल में काम कर रहे हो तो कभी कभी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कहीं से भी फाइल निकालने की। मान लीजिए आपको कोई डेटा जो है वो इंपोर्ट करना, हो सकता है वो दूसरी एक्सेल शीट से इंपोर्ट करना हो, किसी और वर्कशीट से आप इंपोर्ट करना चाहते हो डाटा, तो आप कहाँ कहाँ से डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो? किसी पीडीएफ फाइल, मतलब किसी फाइल से कर सकते हो, बिल्कुल टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए वो,
या फिर जेसॉन फाइल होनी चाहिए, वो किसी वर्कशीट से भी कर सकते हो, पीडीएफ फाइल से भी कर सकते हो, एक्सएमएल फाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ यहाँ से कर सकते हो, इन टाइप की फाइल से। क्या डेटाबेस से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे एमएस एक्सेस डेटाबेस है, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, क्या एमएस एक्सेस हमने पढ़ा? ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। एमएस एक्सेस डेटाबेस, डीबीएमएस पढ़ा ना हमने, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वहां पे इसकी बात की थी हमने एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर की। तो किसी डेटाबेस अगर आप डेटा लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, एनालिसिस सर्विसेज, ये डेटाबेसेस के नाम हैं। यहाँ यहाँ से आप डेटा ले सकते हो। इनफैक्ट आप क्लाउड में जो आपने डेटा स्टोरेज की होगी, एज्योर क्लाउड सर्विसेज, यहाँ से भी आप डेटा उठा सकते हो। इसके अलावा सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, ये तो हमने पहले भी पढ़ा। सॉर्टिंग मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हो या कोई डेटा आपको फिल्टर करना है, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ एनालिसिस, ये थोड़े से प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, ये नॉर्मली डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो नॉर्मली आपका एमएस एक्सेल आप क्या करते हो, बस डेटा एंट्री करते हो आप लोग नॉर्मली डेटा, लेकिन एमएस एक्सेल का काम डेटा एंट्री, सिर्फ डेटा एंट्री नहीं करना होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोफेशनल लेवल पे। तो कुछ टूल जो हैं वो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। व्हाट इफ एनालिसिस, जैसे आपको कोई फॉरकास्ट करना है, डेटा, आपने डेटा को रीड किया, उस डेटा को रीड करके आप कोई फॉरकास्ट वगैरह कर सकते हो उस डेटा से रिलेटेड। या आपने कोई गोल सीक करना है, मतलब गोल अचीव करना है, तो वो डेटाबेस के बिहाफ पे वो आपको बताएगा कि अगर आप उसको बताओगे कि ये डेटा मेरे पास अभी ये है और मुझे इस डेटा तक पहुंचना है, तो आपको वो बताएगा प्रोफेशनल वे में कि इस डेटा को किस तरीके से आप सीक कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।